Good morning, everyone. चलो भाई करें स्टार्ट। ओके आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। ओके, सो टुडे विल गोना डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, कौन से टाइप के कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, आज का हमारा ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएगी भैया, हेडिंग लगाएगी कैपेसिटर। कैपेसिटर, अब ध्यान से सुनना। जैसे आपने 9-10 क्लास में रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस पढ़ा है। रजिस्टर एलिमेंट को बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द करंट। वैसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। शब्द आए समझ में, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। अब शब्द जो आया है वो कैपेसिटी से आया है। कैपेसिटी जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की भी एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि प्यारे बच्चों यू हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चन, आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करने हैं, तो क्या होगा, कोई 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके बाद में वो थक जाएगा। करेक्ट, उसके बाद में वो थक जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, जिसको बोले कि एनर्जी सर्फ हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, एबिलिटी कम हो जाएगी। राइट, और फिर से जब वो एनर्जी गेन कर लेगा, खाना वाना खा लेगा, लंच कर लेगा, फिर से वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ाएगा और उसकी कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल फिर से बढ़ जाएगा। बात समझ आई? तो कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? एनर्जी की, जिससे हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल आई बात समझ में? ठीक है, इतना पार्ट समझ आया हो तो रिप्लाई करो फटाक से।
हाँ चल वापस आते हैं। तो कैपेसिटेंस पे चर्चा कर रहे हैं हम, और हमने देखा कि हमारे ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि हमारी कैपेसिटी मेंटेन रहे। यस और नो? वैसे ही एक कंडक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, मैं आपको स्पेरिकल कंडक्टर का ही एग्जांपल देता हूँ। तो कहाँ रहा मेरा एग्जांपल? ये रहा, वही बल्ब वाला एग्जांपल। देखो भाई, मानो ये कंडक्टर है मेरे पास में सीरीज, और मैंने इस पे चार्ज लगा दिए। चार्ज, अब आपको सारी कहानी पता है, चार्ज लगाने से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती है, वो हर दिशा में फैलेगी क्योंकि स्पेरिकल बॉडी है। करेक्ट, अपने आसपास फील्ड बनाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट। चार्ज लगाना मतलब उसको एनर्जी देना, तो हमें आसपास एनर्जी एनर्जी जमा हो गई है। यस सर नो? हमारे आसपास, कंडक्टर के आसपास एनर्जी जमा हो गई है। जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी का वैल्यू कम होते जाएगा। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं इस पे और चार्ज डालता हूँ और एनर्जी देता हूँ तो और एनर्जी बढ़ेगी, इसका और पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका और पोटेंशियल बढ़ेगा, ये और एबिलिटी बढ़ा सकता है। पहले हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर के दायरे में अपनी फील्ड लगा रहा था, मैंने और चार्जेस बढ़ा दिए, इसका दायरा बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ज्यादा रेंज तक के पोटेंशियल लगा सकेगा। आई वांट टू एक्सप्लेन कि जब हम आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर पे चार्ज लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो उससे उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्या यह बात सबको समझ आई? फॉर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल कंडक्टर, फॉर आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर, बोलो भाई क्या होता है आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर के लिए? क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। कि जो हमारा चार्ज होता है, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल को। सिंगल है तो पोटेंशियल लिख रहे हैं अभी, जब हम डबल कंडक्टर यूज करेंगे आगे चल के तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे। करेक्ट। तो जितना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी। जैसे सिंपल, आपने खाना खा लिया, अब आपकी एबिलिटी बढ़ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट्स इट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे प्यारे बच्चों, और हमें कांस्टेंट यूज करेंगे सी। कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे? सी। दैट सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इस सी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. This is called capacity of conductor. इसको क्या बोलते हैं भाई? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। के कैपेसिटर अपने अंदर कितनी एनर्जी जमा कर सकता है, वो इनके रेशो पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, आपने खाना खाया, फिर से आपने प्रैक्टिस सॉल्व की, 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपने खाना खाया, एनर्जी कंज्यूम की, प्रैक्टिस किया, एबिलिटी बढ़ गई आपकी। अब आप ये कब तक के कर सकते हो? दिन भर थोड़ी ना कर सकते। 10 बार खाना खाएंगे, 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग? ये कैपेसिटी की एक लिमिट होती है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी की लिमिट होती है। आप थोड़ा चार्ज डालोगे वो अपनी एबिलिटी बढ़ाएगा, और चार्ज डालोगे वो अपना दायरा और बढ़ाएगा, और डालोगे और बढ़ाएगा। ऐसा दिन भर नहीं हो सकता है। एक समय आएगा वो हाथ जोड़ लेगा हमसे, बस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? कैपेसिटर विल बी डैमेज, शॉर्ट हो जाएगा वो ज्यादा चार्ज होने से। जैसे हम एक समय पर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वैसा भी एक लिमिट के बाद कैपेसिटर ज्यादा चार्ज जमा नहीं कर सकता है, उसका लिमिट आ जाएगा, उसकी बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया कैपेसिटी। क्या नाम दिया भाई? कैपेसिटी। तो हमें समझ आया कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बोली? एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ability of conductor to store charge, चार्जेस, या फिर चार्ज को ही हम एनर्जी बोल सकते हैं। और कौन सी एनर्जी होती है वो? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आई भाई बात समझ में? इट इज एन एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस या फिर पोटेंशियल एनर्जी।
कोई कंडक्टर अपने अंदर कितनी एनर्जी जमा कर सकता है, चार्ज अपने अंदर समा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। छोटा कंडक्टर रहेगा, एक छोटा बच्चा एक रोटी खा पाएगा, एडल्ट पर्सन ज्यादा खाना खा पाएगा। उसी तरीके से जिस कैपेसिटर का साइज छोटा होगा उसकी कैपेसिटी लेस होगी, और जिसका साइज बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया प्यारे बच्चों? कमेंट फास्ट। चलो मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं एक शेप में। फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल कंडक्टर। देखो 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 देखो, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है और इस जिसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और मैंने इस पे चार्जेस लगा दिए। कितने चार्ज लगाए? कैपिटल क्यू, कैपिटल हाँ भाई, तो हमने इसके ऊपर क्यू चार्ज लगाया, और जिसका कंडक्टर का रेडियस आर है, स्फेरिकल शेप का ये बॉडी है। हमें इसकी कैपेसिटी चेक करनी है, तो बोलो भैया कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो हम जानते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस सरफेस पर। सरफेस की बात कर रहे हैं हम, कंडक्टिंग है ना, तो चार्जेस कहाँ आके जमा होते हैं? सरफेस पे। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय डिस्टेंस, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस रेडियस। करेक्ट है? चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, क्यू के अपॉन में वी ले लो, तो ये हो जाएगा आर अपॉन के, और आप जानते हो दैट क्यू बाई वी इज कॉल्ड कैपेसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कैपेसिटी। ये देखो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। आर का वैल्यू आर रखेंगे, के का वैल्यू यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म न्यूमरेटर में चले जाएगी और हमारा फॉर्मूला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आएगा भैया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट नंबर है। 4 is a number, pi is a number, epsilon naught is also a number, 8.85 10⁻⁻12। कौन नंबर नहीं है? रेडियस इज नॉट अ नंबर। रेडियस चेंज हो सकता है, बाकी कांस्टेंट नंबर चेंज नहीं हो सकते हैं। तो आई कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उसके रेडियस को। कैपेसिटी ऑफ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर प्रोपोर्शनल करती है उसके रेडियस को। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, तो उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ आई? जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग में एक छोटा बच्चा जिसका साइज कम है, मान लो, उसकी कैपेसिटी भी कम है, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ते जाती है। कमेंट करो भाई, समझ आ गया होगा। कमेंट फास्ट। सभी लोग, कुछ लोग सो रहे हैं लगता। सिंगल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। सिंगल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला बना चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, और मैंने एग्जांपल लेके बताया कि सॉलिड स्फीयर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीजें अच्छी लगी। अब चीजें बुरी क्या लगेगी, समझो बात को।
अगर मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, देन आई हैव टू इंक्रीज द साइज। तो मुझे उस कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर आपको कैपेसिटी डबल करनी है तो 10 सेंटीमीटर का जो स्फीयर है उसको 20 कर देना पड़ेगा। कैपेसिटी 4 टाइम्स करनी है तो 40 सेंटीमीटर का स्फीयर, मीटर होगा तो मीटर में सोचो। अगर ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन 1 मीटर, 2 मीटर, 40 मीटर। तो इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट फीजिबल। 40 गुना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम 40 मीटर का कंडक्टर थोड़ी ना लाके रखेंगे। इट्स अ वेस्ट, जगह का वेस्ट है, बहुत सारी चीजों का वेस्ट है। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? सिंगल कंडक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, समझ आया? कि to increase the conduct capacity we have to increase the radius, that is shape, and increasing shape drastically is not feasible। थोड़ा बहुत हम शेप को बढ़ा सकते हैं, बट ज्यादा शेप को बढ़ाना हमारे लिए feasible नहीं होगा, हमारे लिए कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि ये मेटल है, कंडक्टर मतलब मेटल। अब आप सोचो, कोई भी मेटल कॉस्टली होता है थोड़ा बहुत, और उसको हम बड़ा बड़ा करते जाएंगे तो हमें कॉस्ट का भी प्रॉब्लम आएगा। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे हमने चार्ज दे दिया है। चार्ज देना मतलब एनर्जी देना। ये एनर्जी इसने अपने आसपास बना ली है फील्ड के फॉर्म में, यस और नो? अब अगर मुझे इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, तो मुझे प्रॉब्लम आएगा। ये एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर डायरेक्शन में फैल चुकी है ये स्फेरिकल होने के कारण। अब मैं इस एनर्जी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ, समझा? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास में 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है आपके पास, 10 लीटर। अब मैं आपको दो तरीके से वाटर यूटिलाइज करने की इंस्ट्रक्शन देता हूँ। एक वाटर 10 लीटर मैंने क्या किया, टाइल्स पे फेंक दिया, जमीन पे डाल दिया उसको। और दूसरा 10 लीटर मैंने आपको बकेट में दिया है, वेसल में। टेल मी, कौन सा वाटर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, फ्लोर वाला या वेसल वाला? बोलो भाई। आई एम गिविंग यू एन इजी एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको मैंने 10-10 लीटर के दो कंटेनर दिए हैं। एक पानी मैंने आपको जमीन पे डाल दिया है कि भाई यूटिलाइज करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको फैला दिया है। और दूसरा मैंने वेसल में दिया आपको, बकेट में। विच वन यू कैन यूटिलाइज प्रॉपरली? तो सभी ने सही जवाब दे रहे हैं कि सर हम बकेट वाला, वेसल वाला पानी प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कन्फाइंड डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वेसल में रखा हुआ है, कन्फाइंड, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वैसे ही अगर आपको एनर्जी को यूटिलाइज करना है तो एनर्जी एक पर्टिकुलर वेसल में, डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। जब हम स्फेरिकल कंडक्टर को हम एनर्जी देते हैं, चार्ज देते हैं, तो पूरी की पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ये दूसरा ड्रॉबैक है सिंगल कंडक्टर का, जिसको हम आइसोलेटेड कंडक्टर बोलते हैं। पहला ड्रॉबैक, टू इंक्रीजिंग साइज इज नॉट फिजिबल। दूसरा ड्रॉबैक, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट कन्फाइंड। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट कन्फाइंड। इसीलिए क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये वाला कंडक्टर आउटडेटेड हो गया है, और जो टेक्निक यूज की जाती है आजकल, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको मेन कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ। ले लिया? तो हमारा मेन कैपेसिटर कौन सा रहेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब हमें दो कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट समझ रहे हो ना? कंडक्टर 1, कंडक्टर 2।
ठीक है, तो क्या रहेगा, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, चलो एक स्फेरिकल वाला भी ले लेते हैं, डबल कंडक्टर कैपेसिटर फॉर्म बाय टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। एक बार इससे क्वेश्चन आया है तो मैं इसको भी एक बार आपके साथ बता देता हूँ। ये टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल बनता है, हमने पोटेंशियल देखा था। मान लो मेरे पास में प्यारे बच्चों दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस, बोलो भाई रेडियस के नाम क्या दिया था कल, स्मॉल ए, का रेडियस स्मॉल बी। इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज लगाया है और दूसरे वाले पर मैं माइनस क्यू चार्ज लगाता हूँ। रीजन पता चलेगा अभी माइनस क्यू का, जिसको आपको पता है अर्थिंग भी बोलते हैं, अर्थ कर देना, ग्राउंड कर देना। यस और नो, यस और नो। तो हमने पहले वाले के पोटेंशियल को V1 नाम दिया था प्यारे बच्चों, और दूसरे के पोटेंशियल को V2 नाम दिया था। फटाफट बताओ इनका फॉर्मूला क्या रहेगा। पहले वाले स्फीयर पे दो पोटेंशियल लग रहे हैं, एक उसका खुद का पोटेंशियल KQ/A और दूसरा सेकंड वाले का पोटेंशियल माइनस है, तो आई विल राइट माइनस KQ/, बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, B। सबको समझ आया ये, KQ/ डिस्टेंस A माइनस KQ/ डिस्टेंस B। KQ अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1/A माइनस 1/B। एनी डाउट हियर, कल भी देख चुके हैं। बात करें सेकंड पोटेंशियल की, सेकंड पे पोटेंशियल 0 आता है, कल भी हम देख चुके हैं। कैसे, सेकंड पे कौन कौन पोटेंशियल लगा रहा है, एक तो उसका खुद का पोटेंशियल और पहले वाले का पोटेंशियल। तो बताओ पहला वाला कितना पोटेंशियल लगाएगा, चार्ज का वैल्यू Q है और A और B में कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, यू नो B आएगा। कल ही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, दोनों में कंपेयर करना, बड़ा डिस्टेंस ले लेना, राइट। सिमिलरली दूसरे वाले का खुद का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/ उसका रेडियस KQ/B। तो यू विल इजीली सी कि पोटेंशियल का वैल्यू 0 आया है। वो तो हम लॉजिकली समझ चुके हैं, ग्राउंड कर देना मतलब पोटेंशियल 0 कर देना। क्या यह बात आपको समझ आई, बहुत अच्छे। तो देयरफॉर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दो कंडक्टर है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V से या डेल्टा V से लिख देंगे उसको, तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर का वैल्यू तो 0 है तो ओनली हाइयर का वैल्यू लिखो, V का वैल्यू आ जाएगा KQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चे उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन AB, D माइनस A अपॉन AB। किसी के मन में कोई डाउट, पक्का। लेकिन आज मेरा एम पोटेंशियल निकालना नहीं है, आज मेरा एम है कैपेसिटी निकालना। तो कैपेसिटी कैसे निकलती है, Q के अपॉन में V लेकर, Q के अपॉन में V ले लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/K, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा AB, और ये नीचे चला जाएगा B माइनस A, B माइनस A। K का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/4πε0, उसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0, बोलो क्या, AB अपॉन B माइनस A। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर कैपेसिटर फॉर्म बाय हाउ मेनी कंसेंट्रिक स्फीयर, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर। दो कंसेंट्रिक स्फीयर कितना कैपेसिटी झेल सकते हैं वो इन कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। फिर से कहानी रेडियस पर ही आ रही है, देखो ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, छोटा वाले स्फीयर का रेडियस और बड़े वाले रेडियस का स्फीयर। समझ आया क्या भैया,
बोलो बोलो बोलो। कमेंट फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपके मन में सवाल ही आ रहा होगा, सर आपने 5 मिनट पहले ही तो ड्रॉबैक बताए। क्या ड्रॉबैक बताए? सिंगल कंडक्टर के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या बताया? साइज बढ़ाना पड़ता है उसका। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ यहाँ पे, कैसे? देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। V1 मतलब पहले वाले स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है, यस और नो? यहाँ पर अपनी एबिलिटी ये शो कर सकता है, एनर्जी लगा सकता है, लेकिन ध्यान से देखो V2 का वैल्यू 0 आया है। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पहुंचने के बाद ये दायरा सीमित हो गया है, एनर्जी कन्फाइंड हो गई है थोड़ी बहुत। हाँ, अभी भी सारे डायरेक्शन में है, लेकिन पहले दूर दूर तक चले जा रही थी एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस पोटेंशियल। यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक ही है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है, जहां जहां मैंने डॉटेड बनाए हैं, उसके बाद में एनर्जी नहीं है, ये प्रूफ है इसका। V2 का वैल्यू 0 आया है। आर यू गेटिंग? थोड़ा बहुत समाधान हो चुका है। कौन सा? सेकंड वाले प्रॉब्लम का, जहां एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो गई है, इन दोनों के बीच में। इट इज जस्ट लाइक, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि मैंने वो पानी फर्श पे ना डालते हुए कहीं तो आपको दो बकेट के बीच में डाल दिया है, दो वेसल के बीच में। कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आए हैं वाटर को, एनर्जी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, रिप्लाई करो भाई जल्दी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है ही। अभी भी कैपेसिटी जो है वो ए बी पर, मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रही है, जो कि फीजिबल नहीं है इतना रेडियस बढ़ाना, जिसके कारण क्या बढ़ जाए? जिसके कारण कैपेसिटी बढ़ जाए। करेक्ट है, जिसके कारण कैपेसिटी बढ़ जाए। रेडियस को बढ़ाना इतना फीजिबल काम नहीं है, ठीक है? इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसेंट्रिक शेल में भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं। फिर से सोचो, सिंगल कैपेसिटर में, सिंगल कंडक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम, एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, और साइज बढ़ाना नॉट फिजिबल। दो कंसेंट्रिक लगाने पर एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, थोड़ी सी कंफाइन हो गई है। एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो प्रॉब्लम क्या है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी। उसका समाधान हम कल करेंगे। फिलहाल इससे एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या आया है। क्या बोला है? स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर is suspended within, is suspended within, within मतलब उसके अंदर, within hollow sphere, hollow sphere of radius, of radius 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। समझ गए? एक बड़ा रेडियस है 0.05 का, उसके अंदर एक छोटा रेडियस का स्फीयर हमने रख दिया है। इफ इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल, if inner sphere is charged to a potential, अंदर वाले स्फीयर को हमने पोटेंशियल दिया है ऑफ 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट का, एंड आउटर स्फीयर इज अर्थ। अभी वाला फिगर, आउटर स्फीयर को हमने अर्थ कर दिया है, अर्थिंग जिसे बोलते हैं ना, अर्थ। Comma, find capacitance and charge on inner sphere. Comma, find
कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। इनर स्फीयर भाई कुछ भी नया प्रॉब्लम नहीं है, अभी वाला ही प्रॉब्लम है। दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक के अंदर एक। छोटे वाले का रेडियस बोलो क्या दिया है, सॉल्यूशन में गिवन लिखता हूं पहले। छोटे वाले का रेडियस 0.03 है, चाहो तो इसको 3 × 10⁻² लिख सकते हो, और बड़े वाले का रेडियस 0.05 है। आगे बोला है अंदर वाले का पोटेंशियल, अंदर वाले का पोटेंशियल आप V1 लिखते हो ना, इसको तो अर्थिंग कर दिया। बोलो अंदर वाले का पोटेंशियल V1, इनसाइड वाले का 1500 वोल्ट। आउटर वाले को अर्थ कर दिया तो आप जानते हो आउटर वाले को अर्थ करने से वो 0 हो जाता है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही जो अभी हमने 5 मिनट पहले किया था। क्लियर, बहुत अच्छा। आगे बोला है फाइंड कैपेसिटेंस, की वैल्यू पता करनी है। चार्ज ऑन इनर स्फीयर, चार्ज ऑन इनर स्फीयर को प्लस क्यू नाम दे देंगे। क्या आपको गिवन डेटा समझ आया? प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी रिप्लाई करो, हैव यू गॉट द गिवन डेटा? चलो फिर तो पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सर, अभी हमने देखा था 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए, AB अपॉन B माइनस ए, बराबर, AB अपॉन B माइनस ए। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ यस सर नो, 1/4π का रेसिप्रोकल ले लो। 4πε0 की वैल्यू क्या होगी? 1/9 × 10⁹। अरे समझ आया क्या? इनवर्स ए बी, ये ए है ये बी है, तो कैन आई राइट 3 × 10⁻², 3 10⁻² इंटू 5 10⁻² अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 5 10⁻² माइनस 3 10⁻²। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बोलो भाई क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो। ये 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, आई विल राइट 1/3 इंटू 10⁻+9। ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल किया। ऊपर बचा है 5 10⁻² -2 डिवाइडेड बाय -2 फिर से कॉमन है, 10⁻, 5 -3 हो जाएगा 2, 5 -3 हो जाएगा 2। आया भाई समझ में? ठीक है, तो ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 6। ठीक है, हाँ बराबर, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 6। 5/6 इंटू पावर जमा करो, ऊपर 4 है पावर माइनस में, और नीचे 9 - 2 7 है। ये 7 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो -7 ऊपर जाएगा और -4 ऑलरेडी है। बोलो भाई क्या हो जाएगा आंसर? -7 -4 -11, -11। ठीक है, अभी ये फॉर्मेट अच्छा नहीं दिख रहा है तो क्या करो, एक और 0 इसमें से खींच लो, तो ये हो जाएगा 50/6, और ये हो जाएगा -12। ऐसा क्यों? क्योंकि -12 एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम पीको फैरेड बोलते हैं। क्या आप जानते हो पीको के बारे में? -9 मतलब नैनो फैरेड, और उससे छोटा -12 मतलब पीको फैरेड। अब ये 50/6 कैपेसिटी हो जाएगी 6 8 48.3, 8.3 पीको फैरेड आंसर आ रहा है। कमेंट करके बोलो भाई समझ आया क्या?
8.3 पिको फैरड, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैरड, फैरड, और पिको लगा दिया उसको तो -12। हैव यू गॉट दिस? क्लियर? और इसका जो बी पार्ट है वो आपको होमवर्क रहेगा, एकदम सिंपल है। बी पार्ट में आपको बोला है इनर चार्ज पता करने हैं। सिंपल, चार्ज का वैल्यू क्यू दिया है हमने, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q का वैल्यू CV हो जाएगा, तो C इंटू वी विल बी द चार्ज। C का वैल्यू अभी आया है, पिको को कन्वर्ट कर लेना -12 में, और V का वैल्यू यहाँ दिया है, देखो 1500। 1500, यस, कर लोगे सॉल्व?